आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए इजाफे के साथ 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी। इतने ही डीजल लेवी पर कम कर दिए। शहरियों की दुहाई, पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। नामंजूर है यार, हम लोग को एक जिनाई आराम कर दिया हुकूमत ने। आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादती हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, चाहे 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा साल इस तरह चले। सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या है जी, बुरा हाल किया हुआ है, समझ से बाहर है। एकदम से बम फोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करना है। लड़ाई तो ईरान में हमारा क्या गुनाह है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए अवाम को तो रिलीफ दे। गरीब आदमी है, छोटे तबके के लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि जैसे ही मामला बेहतर होंगे कीमतें कम कर देंगे। कीमतों का हफ्तावार जायज़ा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। पाकिस्तान ने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर बढ़ा लिए थे। आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद PNSC के 2 जहाज़ सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज़ भी भेजे तो इस पर भी तेल भिजवाएंगे। खलीजी जंग का 8वां रोज़, तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, तैयारों को निशाना बनाया। तेहरान आज़ादी टावर के करीब अमरीका और इसराइल की बमबारी, कई इमारतें तबाह। ईरान में अमरीका इसराइल जंग में अब तक शोहदा की तादाद 1332 हो गई। ईरान ने उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद आग लग गई। एरबिल में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है कि शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह कर दिए। अब तक 43 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा या फिर तबाह किया जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा अब तक ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। आबनाए हुर्मुज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल से मुताल्लिक़ मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। पहले ही समंदर में रुके रूसी खाम तेल की भारत को फ़रोख्त के लिए 30 रोज़ा रियायत दे दी है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 97 परवाज़ें मनसूख, 58 मुतवक्के। 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई। दोहा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद आज से जुज़वी बहाल करने का ऐलान। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। सियालकोट हाजीपुरा रोड पर कार सवार अफराद की फायरिंग से पेट्रोल पंप मुलाजिम जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवारों ने पेट्रोल डलवाकर केन में मजीद 10 लीटर पेट्रोल डालने का कहा था। मना करने पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ सफारती बैक चैनल राब्ते बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब ईरान से बैक चैनल राब्तों में मसरूफ़ है। मुतअद्दिद यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता।
खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि तवक्को है रूस जारहियत के खिलाफ ईरान के जायज़ हुकूक की हिमायत करेगा। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि रूस मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गया है। रूस ने ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। जदीद रूसी सैटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान ने सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर किया है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाना भी लगा रहा है। अमेरिका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तफ्तीशकारों के मुताबिक हमले के पीछे चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI के अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई। हमले के हजम और नुकसान की नौइयत वाज़ेह नहीं है, तहकीकात जारी हैं। लबनानी शहर अल-कोज़ह में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फोर्स के 3 एहलकार ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़ामत लबनान पर इसराइली हमलों में 217 लबनानी शहरी शहीद और 798 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। कहा ईरान के 3 एडवांस दिफाई निज़ाम भी तबाह किए। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या। आप वहाँ विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। तल अवीव में तबाही, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा इसराइल में लाशों और ज़ख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं, तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत 92 और WTI $88 फी बैरल में फ़रोख्त। कतर ने खबरदार किया है कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ना सीज़ फायर ना मुज़ाकरात, अमेरिका को कोई कॉल नहीं की गई। ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी फ़ौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। ईरान तैयार है, ऐसा करना अमेरिका के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा। नई एप्स्टीन फाइल्स में अमरीकी सदर ट्रंप पर एक खातून से जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम सामने आ गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक FBI की जारी करदा नई फाइल्स से पता चला है कि एक खातून ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सन 80 की दहाई में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। खातून के मुताबिक तब उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। खातून के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन उसे एक अमीर शख्स से मिलवाने ले गया, जिसे उसने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने को कहा। ट्रंप ने खातून को ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। खातून ने मज़ामत की और ट्रंप को जिस्म के एक हिस्से पर काट लिया। ट्रंप ने गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। ट्रंप ने किसी भी गलत काम की तरदीद कर दी। 10 रीजनल टीमों पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का आगाज़ आज से पेशावर में होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का सामना कराची वाइट्स से होगा। 12 रोज़ा टूर्नामेंट में रोज़ाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। टूर्नामेंट के तमाम 23 मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
और एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म बुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो टीवी अदाकार शान की पंजाबी फिल्म बुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।